ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात्। आज संसार में नित्य प्रति इतनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं जिनका कि कोई इलाज नहीं है। हर साल कोई ना कोई ऐसा वायरस आ जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। बस आप एक शांति के लिए, एक दुख कम करने के लिए दवा ले सकते हैं, दवा खा सकते हैं, लेकिन वो वायरस कहीं ना कहीं इस शरीर को नस पंचर कर जाए, कहीं दाग दे जाए, वो हमेशा के लिए दुखदाई होता है। तो आज हर प्रकार का इलाज, यहाँ तक कि करोड़ों बीमारियाँ उस गुरु के ज्ञान में, उस गुरु की बाणी में आप ठीक कर सकते हैं। और वो ठीक करने वाला है गुरु, वो परमात्मा। तो आइए श्रवण करते हैं ये कौन से दोष हमारे ठीक कर रही है वाणी। गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटै न दोष। कौन कौन से दोष हैं जो संसारी दवाइयों से, उस मेडिकल साइंस से लाभ नहीं होता, और सबसे बड़ी बीमारी है कि इस भवसागर से लोग पार नहीं होते। तो एक आवागमन का चक्कर से मुक्ति मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी बीमारी है, जो बार बार कितनी योनियों में आकर भटकना पड़ता है। तो देखिए, एक संत कबीरदास जी इस वाणी के माध्यम से कौन कौन से दोष को मिटाने वाले हैं, तो आप श्रवण करें। अब वाणी थी, गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ना ही गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना सत्य के दर्शन भी नहीं होते। सत्य कहते हैं परमात्मा को, उसके भी दर्शन नहीं होते। मनुष्य में अनेकों दोष हैं, देखिए कुछ नहीं पता कितने दोष होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी गुरु की कृपा से दूर होते हैं। देखिए साफ एक संत कबीरदास जी ने लिख दिया, ये सारे दोष उस गुरु की कृपा से दूर होते हैं। तो एक गुरु की कृपा बनी रहे, तो गुरु की कृपा हो जाए तो ऐसी ऐसी बीमारियां एक जादू की तरह गायब हो जाती हैं।
अब गायब होते देखा गया है, लेकिन उसके लिए आपको एक गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा। और देखिए, आजकल संसार में उस गुरु को ही मानव रूप में देखना चाहते हैं और गुरु को मानव समझते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या बता रहे हैं कबीरदास जी, जो गुरु को एक मानव समझते हैं, शरीर समझते हैं, जो गुरु को शरीर समझता है, उसके लिए एक ये वाणी क्या संदेश दे रही है। गुरु को मानुष जानते, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, होए दुखी संसार में, आगे जम का फंद कबीरा, आगे जम का फंद। देखिए, जो गुरु को ही शरीर रूप समझते हैं और शरीर रूप समझकर उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए क्या चेतावनी दे रहे हैं एक सत्पुरुष संत। ये अज्ञानी हैं जो गुरु को मनुष्य समझते हैं। जो भी गुरु को मनुष्य समझता है वो अज्ञानी है। वे संसार में बहुत दुखी होंगे और अंत में यमराज द्वारा यमलोक को प्राप्त होंगे। कितनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। जो गुरु को मानुष समझकर पूछते हैं और ये चाहते हैं कि शरीर रूप में हमारे पास आ जाए और हम उसको पूजें, जो आजकल इस संसार में ढोंगी गुरुओं की जो बाढ़ आई हुई है, उनको देखें और उनको देख के दर्शन करें और हमें मोक्ष मिल जाए। कदापि नहीं मिल सकता। ये साफ साफ लिख दिया, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। वो मनुष्य अंधा है जो गुरु को मानुष समझे, और वे संसार में बहुत दुखी होंगे और अंत में यमराज द्वारा यमलोक को प्राप्त होंगे। गुरु तो भगवान हैं साक्षात। जिनसे उन्हें मनुष्य माना, जिसने उन्हें मनुष्य माना, उसका कोई रक्षक नहीं है। देखिए, कितना साफ एक संदेश दे दिया एक संत ने। इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन फिर भी इस संसार में कई लोग ऐसे मिलते हैं कि वो हमें गुरु से मिलवा दो। तो गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। सब शास्त्र बताते हैं, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघार। तो इस लायक तो बन। तो संसार में भोग विलास में मस्त है, तो उस गुरु को क्या जानेगा। अंदर भेंट करनी है, बाहर भेंट चाहता है, बाहर घूमना चाहता है, बाहर के गुरुओं को पसंद करना चाहता है, अंदर के गुरु का पता नहीं। तो ये इसको समझें, ये गुरु क्या होता है। गुरु इस देह में अंदर विराजमान होते हुए ये शरीर अपना नहीं है, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन ये शरीर, ये देह मेरी है, मैं शरीर हूँ, यही मान के इस संसार में
जीवन यापन करता है और नित्य दुखी होता है, कभी उसको शांति नहीं मिल सकती। ये साफ सी बात है। इसको आज समझें, कल समझें, 10 बरस बाद समझें, हजारों जन्म बाद समझें, एक बार समझना ही पड़ेगा कि मैं जीव हूँ और मेरी मौत नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव की कभी मौत नहीं होती। ये शरीर की मौत होती है और तुरंत ही उसके कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर मिल जाता है। इसको समझें और गुरु की ज्ञान से, आप गुरु की वाणी से, वो उस गुरु का सिमरन करने से, उस गुरु की याद करने से आप अपने सारे दोष और सारी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती हैं उस पर काबू पा सकते हैं। वो काबू करने वाला है गुरु, जो आपकी देह के अंदर ही विराजमान है। वो करता है चमत्कार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने रोगों को ठीक कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।